बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज आपके साथ सब्ज़ी शेयर कर रही हूं जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। ये है तोरी, इसको घिया तोरी भी कहते हैं। इसको धोकर इसके बारीक बारीक छिलके उतार के और इसको बिल्कुल गोल स्लाइसेस में पतला पतला से काट लेना है। अब एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया, नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया है और जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर प्याज को ऐड कर देना है। मैंने लिए है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज। मेरे पास 1.5 किलो के बराबर ये घिया तोरी थी और ये तोरियां बहुत ही हेल्दी होती हैं। तासीर में ये ठंडी होती हैं और गर्मी में ये सब्ज़ियां बहुत अच्छी लगती हैं और इनको ज़रूर खाना भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती हैं। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा बदला, इसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट के ऐड कर दिए हैं। ये बिल्कुल एक जैसा हम अक्सर खाने में मसाला बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही मसाला तैयार करना है और इन मसालों के बगैर हमारी कोई भी हांडी मुकम्मल नहीं होती। और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और इसके साथ ही मेरे पास हैं तकरीबन 3 छोटे साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने रफली काट लिया है। अब ये भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको यानी टमाटरों को ऐड करने के साथ ये देखिए साथ साथ मैं टमाटरों को भुनाई करूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएं और हमारा जो मसाला है वो अच्छे से बन जाए। अब ये देखें इस तरह कर करके उस वक्त तक इसको भूनते जाना है जब तक कि ये स्मूथ पेस्ट की शक्ल में ना आ जाए। अब स्पाइसेस हैं, नमक है, मिर्च है, धनिया पिसा हुआ है और गरम मसाला है और हल्दी है। चूँकि हम बना रहे हैं सब्ज़ी का सालन, इसलिए स्पाइसेस भी हमारे हल्के से लाइट से होंगे। जब हम कोई मुरागन चीज़ें बनाते हैं तो हम उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, तो इसलिए सब्ज़ी के लिहाज से मसाले भी बिल्कुल सिंपल होने चाहिए ताकि बिल्कुल सही लगे कि हमने सब्ज़ी बनाई है, कोई गोश्त वगैरह नहीं बनाया। अब इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है और ये भुनाई हो चुकी है। अब हम इस चम्मच को करते हैं साइड पे और ये जो तोरियां मैंने बारीक बारीक काटी थी ये सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब वक्ती तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कढ़ाई छोटी है और तोरियां ज़्यादा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। जब अभी ये थोड़ी सी सुकड़ेंगी तो फिर अब ये देखें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यानी हिला जुला लिया है, मिक्स कर लिया है मसाले के अंदर। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और तक 10-15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे रख छोड़ूंगी। अब मैंने इसके अंदर पानी की एक बूंद भी ऐड नहीं की, वो इस वजह से ये देखें इसे तोरियों ने कितना पानी छोड़ दिया है, क्योंकि ये तोरियों के अंदर बहुत पानी होता है, इसलिए अजाफ़ी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम अजाफ़ी पानी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल एक हलवा सा बन जाएगा। अब इनको एक दफ़ा से फिर से अच्छे तरीके से हिला लेना है ताकि सारा मसाला इनके अंदर अच्छे से रच जाए और इनको एक दफ़ा से फिर से कवर कर देना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब इसको एक दफ़ा से फिर चेक कर लेती हूँ। ये देखें पानी अब ड्राई होने पे आ गया है। अब ये स्टेप है कि अब इसकी अच्छे से करनी है भुनाई। अब इसको दोबारा कवर नहीं करना। अब इसी तरह करके मीडियम को थोड़ा सा हाई करके इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि ये सारा पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अब ये देखें मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब आप देखें कि पहले तोरियां कैसे लबालब भरी हुई थी और अब देखें ये सालन कितना कम हो गया है और माशाल्लाह ये सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने ये सालन बिल्कुल भी नहीं खाया होगा, वो भी इसको ज़रूर ट्राई करें, यकीनन उनको बहुत पसंद आएगा। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है और ये देखिए देखने में भी कितना मज़ेदार सा लग रहा है। हम चाहें तो इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर की बनी हुई रोटी के साथ, दोनों सूरतों में बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो अल्लाह हाफ़िज़।